नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे षट्पंचाशः सर्ग अर्थात 56वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ का वरुण के वीर में आवेश। वरुण का उर्वशी के समीप एक कुंभ में अपने वीर का आधान तथा मित्र के शाप से उर्वशी का भूतल में राजा पुरुरवा के पास रहकर पुत्र उत्पन्न करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा राघवं दीप्ततेजसं निक्षिप्य देहौ काकुत्स्थः कथं त्वौ द्विजपार्थिवौ पुनर्देहेन संयोगं जग्मतुर्देव सम्मतौ लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः प्रत्युवाच महातेजा लक्ष्मणं पुरुषर्षभः तौ परस्परशापेन देहमुत्सृज्य धार्मिकौ अभूतां नृपविप्रर्षि वायुभूतौ तपोधनौ अशरीरः शरीरस्य कृते अन्यस्य महामुनिः वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम् सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धर्मवेत् पितामहमथोवाच वायुभूत इदं वचः। तो श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, एक अकुत्स कुलभूषण वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया। तो लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए। तेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा, भगवन् निमिषापेन विदेहत्वम् उपागमं देवदेव महादेव वायुभूतो अहमण्डज सर्वेषां देहहीनानां महद्दुःखं भविष्यति लुप्यन्ते सर्वकार्याणि हीनदेहस्य वै प्रभो देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कर्तुमर्हसि तमुवाच ततो ब्रह्मा स्वयंभूरमितप्रभः मित्रावरुणजं तेज आविश्य त्वं महायशः अयो निजस्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तम धर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशम्। ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवाधिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। हे प्रभो, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता ही रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें।
तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विज श्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज यानी वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त हो जाएगा। एवं मुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणं कृत्वा पितामहं तूर्णं प्रययौ वरुणालयम्। तमेव कालं मित्रोऽपि वरुणत्वमकारय क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरैः। एतस्मिन्नेव काले तु उर्वशी परमाप्सराः यदृच्छया तमुद्देश्यमागता सखिभिर्वृता। तां दृष्ट्वा रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये तदा विशत्परो हर्षो वरुणं चोर्वशी कृते। स तां पद्मपलाशाक्षीं पूर्णचन्द्रनिभाननं वरुणो वरयामास मैथुनायाप्सरो वराम्। तो ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। प्रत्युवाच ततः सा तु वरुणं प्राञ्जलिः स्थिता मित्रेणाहं वृता साक्षात् पूर्वमेव सुरेश्वर। वरुणस्त्वब्रवीत् वाक्यं कन्दर्पशरपीडितः इदं तेजः समुस्त्रक्ष्ये कुम्भे अस्मिन् देवनिर्मिते। एवमुत्सृज्य शुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्णिनि कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम्। तस्य तल्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम् उर्वशी परमप्रीता श्रुत्वा वाक्यम् उवाचः। काममेतद्भवत्वेवं हृदयं मे त्वयि स्थितं भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो। उर्वश्या एव मुक्तस्तु रेतस्तन्महद्भुतं ज्वलदग्ने समप्रख्यं तस्मिन् कुम्भे न्यवासृज। तो वरुण ने जब उर्वशी को आमंत्रित किया समागम के लिए, तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, हे सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, हे सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। तो लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है,
इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। तो उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। उर्वशी त्वगमत् तत्र मित्रो वै यत्र देवता तां तु मित्रः सुसंक्रुद्धः उर्वशीमिदम् अब्रवीत् मयाभिमन्त्रिता पूर्वं कस्मात् त्वम् अवसर्जिता पतिमन्यं वृतवती किमर्थं दुष्टचारिणी अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्क्रोधकलुषीकृता मनुष्यलोकमास्थाय कञ्चित् कालं निवस्यसि। बुधस्य पुत्रो राजर्षिः काशीराजः पुरुरवाः तमभ्यागच्छ दुर्बुद्धे सा ते भर्ता भविष्यति। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गईं जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारिणी, पहले मैंने तुम्हें समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तुमने मेरा त्याग किया और क्यों तुमने दूसरे पति का वरण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धे, बुद्ध के पुत्र राजर्षि पुरुरवा जो काशी देश के राजा हैं उनके पास चली जा, वे ही अब तेरे पति होंगे। ततः सा शाप दोषेण पुरुरव समभ्यगात् प्रतिष्ठाने पुरुरवम बुधस्यात्मजमौरसम् तस्य जज्ञे ततः श्रीमानायुः पुत्रो महाबलः नहुषो यस्य पुत्रस्तु बभूवेन्द्र समद्युतिः वज्रमुत्सृज्य वृत्राय श्रान्ते अथ त्रिदिवेश्वे शतं वर्षसहस्राणि येनेन्द्रत्वं प्रशासितम् सा तेन शापेन जगाम भूमिं तदोर्वशी चारुदती सुनेत्रा बहूनि वर्षाण्यवसच्च सुभ्रूः शापक्षयादिन्द्र सदो ययौ च। तो तब अब उर्वशी शाप से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग झूसी में बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। तो वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। तो मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहाँ वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही, फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 56वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 56 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां